हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं और शहरी वोटरों को लुभाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सीएम खट्टर ने 12 दिन के अंदर ही दूसरा बड़ा सिक्सर लगाकर शहरी वोटरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिससे लाखों लोगों को तो फायदा होगा ही, इसके साथ ही बीजेपी को भी चुनाव में फायदा मिल सकता है। आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 6 बड़े फैसले मंत्रिमंडल की बैठक में लेकर लाखों लोगों को फायदा देने का काम किया है। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जो 6 बड़े फैसले लिए गए हैं वो इस प्रकार से है। फैसला नंबर 1, शहरों में 50 साल पुराने इलाकों में आवासीय भूखंडों का व्यावसायिक इस्तेमाल हो सकेगा। फैसला नंबर 2, शहरों में निकायों द्वारा आवंटित बूथों पर अवैध रूप से बनी पहली मंजिल या बेसमेंट नियमित की जाएगी। ये पॉलिसी 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। फैसला नंबर 3, पत्रकारों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और सोशल मीडिया के लिए विज्ञापन की पॉलिसी मंजूर की गई है। फैसला नंबर 5, मृत पुलिस कर्मियों के 50 आश्रितों को क्लर्क के पद पर नियुक्त करने के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो को मंजूरी दी गई है। पुलिस विभाग में सिर्फ 13 पद ही अनुग्रह कोटे के अंतर्गत आते हैं और सभी 13 पद निर्धारित प्रावधानों के अनुसार भरे हुए हैं। फैसला नंबर 6, रोडवेज बसों के किराए में 5 रुपये तक का राउंड ऑफ करने की मंजूरी दी गई है। इन 6 बड़े फैसलों के चलते खट्टर सरकार के लिए अब पॉजिटिव मैसेज लाखों लोगों से आ सकेगा। सीएम खट्टर ये जानते हैं कि इन फैसलों के जरिए वो 2024 में अपनी सरकार को तीसरी बार लाने के लिए भरपूर कोशिश कर सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर पिछले 12 दिनों में लगातार 12 बड़े फैसले ले चुके हैं, जिसके चलते लगभग 10 लाख लोगों तक बीजेपी ने फायदा पहुंचाने का काम किया है। अभी तक शहरी क्षेत्रों में यही मैसेज था कि रजिस्ट्रियों को लेकर, परिवार पहचान पत्र को लेकर, प्रॉपर्टी आईडी कार्ड को लेकर लोगों में भारी परेशानी थी, भारी समस्या थी, जिसके चलते बीजेपी सरकार के प्रति बड़ी नेगेटिविटी थी और लोग बीजेपी से बदला लेने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। लेकिन इसी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए खट्टर साहब ने ये बड़े फैसले लेने का काम किया है। 6 फैसलों के जरिए मनोहर लाल खट्टर ने ये कोशिश की है कि वो लोगों की नाराज़गी को दूर कर सके और हरियाणा के शहरी वोटरों में अपने लिए, अपनी पार्टी बीजेपी के लिए पॉजिटिव मैसेज देने का काम कर सके। सीएम खट्टर ने इन 6 फैसलों के जरिए जहां पुलिस कर्मियों के अंदर सॉफ्ट मैसेज देने का काम किया है, वहीं शहरी वोटरों को लुभाने की कवायद की है। सोशल मीडिया की पॉलिसी को मंजूरी देकर सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी विज्ञापन का लालच देने का काम किया है और दुकानदारों को मंजिलों की स्वीकृति देकर उन्हें उलझाने का काम किया है। यानी एक एक करके सीएम खट्टर ने शहरी क्षेत्र के सभी वर्गों को साधने का काम किया है, जिसके चलते 2024 के चुनाव में बीजेपी को अच्छे वोट हासिल हो सकते हैं। खट्टर साहब शहरी और ग्रामीण दोनों ही वोट बैंक को ध्यान में रखकर चल रहे हैं, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता शहरी वोटरों पर है। सीएम खट्टर ये जानते हैं कि 2014 और 2019 में सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका शहरी वोटरों ने निभाई थी, क्योंकि यहाँ पर बनिया वोटरों के साथ साथ पंजाबी वोटरों की बड़ी संख्या है जो अक्सर बीजेपी को वोट देते हैं। इसलिए 2024 में भी बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए मनोहर लाल खट्टर सबसे ज़्यादा शहरी वोटरों पर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल अब देखने की बात यह होगी कि मनोहर लाल खट्टर के इन 12 फैसलों का कितनी बड़ी संख्या में लोगों पर असर होता है, कितनी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी को वोट देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।